पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज से मैं आपको सरस्वती गोरा जी द्वारा लिखी हुई गोरा के साथ मेरा जीवन पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ। विवाह। मेरे फायदा होने के पहले ही बड़े भैया की शादी हो चुकी थी। दूसरे भैया सत्यनारायण मूर्ति और तीसरे भैया सूर्यनारायण मूर्ति का विवाह मेरे बचपन में हुआ। अभी मेरे चौथे भैया माणिक्यम का विवाह होना बाकी था। फिर भी घर में मेरी शादी की जल्दी शुरू हो गई। उन दिनों लड़कियों महावारोपरांत विवाह शास्त्र के विरुद्ध माना जाता था। मेरी उम्र 10 वर्ष की हो गई। अड़ोस पड़ोस इस बात को लेकर परेशान थे कि शायद मेरे विवाह के लिए रिश्ते नहीं ढूंढ रहे हैं। उन दिनों बहुत ही छोटे बच्चों का ही विवाह कर दिया जाता था। कभी कभी दुल्हा दुल्हन सिर्फ महीनों के बच्चे हुआ करते थे। ऐसे में उनकी माँ उन्हें गोद में लेकर विवाह संपन्न किया करती थी। साधारणतया लड़की के 8 वर्ष आने से पहले ही शादी हो जाया करती थी। आधी रात की शादी है तो दुल्हा दुल्हन मंडप में सोते रहते थे। ऐसे में 10 वर्ष की आयु की होने पर भी मेरी शादी के बारे में विचार न करना सबके लिए आश्चर्य की बात ही होगी। 1922 के प्रारंभ से मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू हुआ। मुझसे पहले तीनों भाइयों को अपनों में से रिश्ता जोड़ा था। पारिवारिक परंपराओं से लेकर खूबसूरती और पढ़ाई लिखाई में भी संपन्न की ढूंढने की इच्छा हमारे परिवार में प्रबल थी। परिवार में इकलौती लड़की होने की वजह से अच्छा रिश्ता लाकर शादी करने की सभी सोच रहे थे। इसलिए 1-2 रिश्ते देखा पर हमारे परिवार वालों को पसंद नहीं आए। हमारा परिवार सुचारू रूप से चलता रहा था, पर दहेज के रूप में देने के लिए हमारे परिवार वालों ने कुछ भी संचय कर नहीं रखा था। मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं इसकी खबर महारानी जी को हुई। महारानी जी मुझे बहुत पसंद करती थी। उनसे मिलने हम जब जाया करते थे वे मुझे अपने पास बैठाया करती थी। मेरे पिताजी और बड़े भैया जी को बुलाकर उनसे महारानी जी ने कहा कि सरस्वती बहुत अच्छी और सुंदर लड़की हैं, उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढिए। पढ़ा लिखा गुणवान और अच्छे पारंपरिक परिवार वाले लड़के की तलाश कीजिए। दहेज की चिंता मत कीजिए। उसके लिए मैं 1116 दहेज के रूप में दूंगी। 1922 अप्रैल में पिताजी काकीनाडा में मेरे लिए एक रिश्ते की जानकारी लेने गए थे। वहां पर अचानक उनके बचन के मित्र और सहपाठी गोपराज वेंकट सुब्बाराव जी से मुलाकात हुई। लगभग 20 साल बाद दोनों मिले थे। वे पिताजी को अपने घर ले जाकर खातिरदारी के बाद काकीनाडा आने के कारण पूछा। पिताजी ने कारण बताया। तब उन्होंने कहा कि कहीं और क्यों मेरा दूसरा बेटा अभी शादी लायक हो गया है। इतने सालों बाद मिले हैं, चलो हम रिश्तेदार बन जाते हैं, कहते हुए उन्होंने पिताजी के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। बस और क्या था, पिताजी जिस काम के लिए काकीनाडा गए थे उसके बारे में उन्होंने सोचना भी छोड़ दिया। श्री गोपराज वेंकट सुब्बाराव जी महादेव शंभो के नाम से काकीनाडा में अच्छे भक्त के रूप में और आस्तिक शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध थे। वे वास्तव में शिव भक्त होते हुए भी शिव और केशव के बीच कोई अंतर नहीं है को साबित करने के लिए दिन में माथे पर टीका और शाम को चूर्ण लगाया करते थे। गले में रुद्राक्ष माला और जुबान पर हमेशा महादेव शंभो का स्मरण। वे उस समय के काकीनाडा के कलेक्टर ऑफिस में हुजूर सिरस्तादारू के रूप में काम कर रहे थे। उनके दूसरे पुत्र रामचंद्र राव जी की इंटर की परीक्षा दे चुके थे। आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास जाने की सोच रहे थे। और क्या चाहिए, पिताजी को जो चाहिए था सब वैसे का वैसे ही मिला। ऊपर से बचपन के दोस्त से रिश्ता, दहेज आदि में भी कोई खास मांगे नहीं हैं। दहेज के रूप में 1116 देने की बात पिताजी ने पहले ही अपनी ओर से बता दी। पुरानी रीत के अनुसार होने वाले जोड़े के जन्म कुंडली आदि सब मिलाकर देखकर पिताजी संतुष्ट हो गए। पिताजी होने वाले दामाद को भी देख आए। पिताजी ने वापस विजयनगरम आकर दुल्हन को दिखाने के लिए सबको ले जाने की तैयारी की। मेरी नानी, माँ, पिताजी सब मिलकर मुझे काकीनाडा ले गए।
मेरी नानी को तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा। नाना जी बहुत खुश हो गए। रिश्ता पक्का कर 10 दिन में शादी तय कर दी गई। उन दिनों शादी की तैयारी कोई मामूली बात नहीं थी। 5 दिन की शादी के लिए आने वाले सभी रिश्तेदार 7 दिन तक रह जाते थे। उनके रहने, खाने, नहाने आदि सभी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। पापड़, तरह तरह के कचरी और नमकीन, अचार, मिठाइयाँ सभी पहले से ही तैयार करना होता है। सभी साफ सुथरे कपड़े पहन कर ही करना पड़ता है। सारी तैयारियां सिर्फ 1 हफ्ते में संपन्न करनी है। मेरी माँ को दोस्त और रिश्तेदारों की संख्या ज़्यादा है। वे सभी काम में जुट गए। मोहल्ले वाले कोई पापड़ बनाने का काम तो, कोई कचरी का काम तो, कोई उड़द की दाल का आटा बनाने का काम में जुट हुए। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.